बीपीएससी 4.0 की तैयारी हम लोग पीवाईक्यूज के मीडियम से कर रहे हैं और लगातार यह क्लासेस आपको कनेक्टेड वे में प्राप्त हो रही हैं। और मैंने उन सारे सवालों को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना प्रारंभ किया है अपनी बुक के स्क्रीनशॉट से, जो कि आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए, अर्थात 1.0 का जो पेपर था, 2.0 का जो था, 3.0 का था, उन्हीं सबको मिलाकर के हम लोग यहाँ पर इस सेशन कवर कर रहे हैं। छोटे छोटे सेशंस आपकी तैयारियों को मजबूत करते हैं, एक कनेक्टिविटी भी बनाते हैं और आप अवेयर भी हो पाते हैं सवालों से, जो सवाल आपकी परीक्षा में थे, क्योंकि आपको अपनी तैयारी को इन्हीं सवालों के रिलेवेंट, इन्हीं सवालों के पैरेलल, इन्हीं सवालों के अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। उसी चैप्टर को ज्यादा फोकस और उसी पर ध्यान देकर के पढ़ाई लिखाई शुरू करनी चाहिए। मैं यहाँ पर सीधा गणित की किताब का उपयोग करते हुए, जो आपकी अंगणित की किताब है जिसका लुक ए है, आप इसको देख सकते हैं। इसको लिंक से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा, वहां से भी जाकर बुक परचेज कर सकते हैं, बुक को समझ सकते हैं, बुक को यूज कर सकते हैं अपनी तैयारियों में। हम लोग इसके सभी सवालों को यहाँ पर, जो कि बीपीएससी जूनियर में, प्राइमरी में पूछा गया है, उसी का उपयोग करते हुए सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से एक एक सवाल को देखते रहिए, समझ में आए तो हमें कमेंट भी करते रहिए और बताते रहिए कि आपको किस तरह से सवाल कनेक्ट हो पा रहे हैं। बीपीएससी जूनियर 2023 का है, क्योंकि 2023 में अगर पेपर आप फेस किए हैं तो इसका मतलब 2.0 आपने फेस किया है। तो 2.0 का जो पेपर था वो स्तरीय था, मैं बार बार आपको बता रहा था। यहाँ पर सवाल जूनियर का है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा वर्डिंग में कंफ्यूजन आपको मिलेगी, या वर्डिंग में थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड मिलेगा। सवाल क्या है, एक स्ट्रीमर है, धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। जब वो धारा के अलोंग चलता है, अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर मतलब धारा की जिस तरफ दिशा होती उस तरफ चलता है, वह 4 घंटे में उस दूरी को तय कर पाता है। जबकि वह धारा के विपरीत अगर चलता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। जैसे आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक का पानी का एक मूवमेंट है, और इस पानी के मूवमेंट में अगर कोई स्टीमर, मोटर बोट, तैराक या कुछ इस प्रकार की चीजें ट्रेवल करी, तो ट्रेवल करने की दो स्थिति होती है। एक तो पानी अगर स्टिल है, शांत है, उस समय अगर कोई मोटर बोट जिसकी स्पीड अगर x है और इसी समय करंट की स्पीड अगर y हो जाए, और जिस तरफ करंट चल रहा है, जिस तरफ करंट चल रही धारा, उसी तरफ से अगर मोटर बोट भी चले, तो इस समय की स्पीड को अप स्ट्रीम कहते हैं, धारा की दिशा में चाल कहते हैं, जो कि u बराबर x प्लस वाई हो जाता है। अगर क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर उस दूरी को तय करने में उसे कम समय लगेगा। यही स्थिति अपोजिट होगी अगर मान लीजिए जिस तरफ धारा इधर जा रही है और नाव को रिटर्न करना हुआ। अब जब नाव रिटर्न होगी तो धारा और नाव का विरोध होगा। ऐसी केस में डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम बनकर आएगी, जिसको हम v से डिनोट कर दें, और b बराबर यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब आपकी अगर वास्तविक चाल जो शांत जल में है x है और धारा की दिशा में आप चलेंगे, तो धारा की चाल यदि y है तो यह चाल जुड़ करके x प्लस वाई होगी, और धारा के विपरीत अगर चलेंगे तो x माइनस वाई होगी। यहाँ पर सवाल में एक स्टीमर है जो कि धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत अगर उसे चलना हो गया, उसी दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगता है। अगर हम एकदम ट्रेडिशनल सोचें और इस प्रकार के सवाल को थोड़ा समझें तो आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर शांत जल में उसकी चाल अगर x है, अगर वो धारा की दिशा में चलेगा तो उसकी चाल x प्लस 2 हो जाएगी, और धारा की अगर विपरीत चलेगा तो उसकी चाल x माइनस 2 हो जाएगी। अब आपको पता है, एक बात की जानकारी है कि जो बंदरगाहों के बीच की दूरी है, भाई ये दूरी है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी तो सेम है। इसी दूरी को दो अलग अलग चालों से चलकर तय किया जाता है। जब चाल x प्लस 2 होती है तो उस समय जो समय लगता है वो समय लगता है 4 घंटे। जब चाल x माइनस 2 होती है तो उस समय जो समय लगता है वो समय कितना लगता है, 5 घंटे। ये स्थिति आपके सामने है। आपको बता दूं कि चाल गुणे जो समय होता है वो दूरी के बराबर होता है। भाई आप सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हम कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम लिख दे x प्लस 2 जो धारा की दिशा में चाल थी 4 घंटे लगे, और अगर हम उल्टा इधर इसकी तरफ चले x माइनस 2 जो धारा की विपरीत दिशा में चाल थी 5 घंटे समय लगे। दोनों में समान दूरी तय की गई थी, इसलिए हमने बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों दूरियां ही हैं। अब ये हो जाएगा 4x प्लस 8, और इधर आप कर सकते हैं 5x माइनस 10। x इधर होगा, x बराबर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 10 8 मिलकर के 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल थी शांत जल में, उस स्ट्रीमर की, उस मोटर बोट की, जिसने यहाँ पर इस यात्रा को, जो बंदरगाहों के बीच की दूरी थी, उसको शांत मतलब धारा की दिशा में चल करके और धारा की विपरीत दिशा में चल करके तय किया था। आशा करता हूँ सवाल और पैटर्न समझ में सबको आया होगा। इस पैटर्न को तैयार कर लें। किताब में अपने सीधा सवाल दिया गया है, उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर बोर्ड पर लगाया गया है, और आशा करता हूँ आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब अगले सवाल पर आ जाए। दूसरा सवाल देखिए क्या है।
ये भी जूनियर का ही सवाल है, लेकिन 2024 का है, अर्थात 3.0 का है। ये भी किताब से ही लिया गया है, आपकी किताब है। इसमें देखिए क्या है, कंडीशन टाइम एंड वर्क का सवाल है, बढ़िया सवाल है। और 2 जब 3.0 हुआ तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवालों का डाउन हुआ था, इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन अपनी तैयारी में आप एक मतलब एक प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन यूज करिएगा, जिसमें हर तरह के सवालों को आपको पैटर्न में लाना है, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, हर कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल कर पाए, ऐसी स्थिति में अपने आप को पहुंचाना है। राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। राम से अगर कोई काम मैंने प्लान करा तो राम उस काम को कह रहा है कि मैं 60 दिनों में पूरा कर लूंगा, जबकि वह 15 दिन काम करता है, मतलब उसने 15 दिन तक काम किया भी, फिर श्याम बचे हुए काम को, जो बचा हिस्सा था, उसको अकेले 30 दिन में पूरा करने की बात करता है। कह रहा अगर दोनों इकट्ठा उस काम को किए होते तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाता। जैसे ऐसी स्थिति को समझिए, राम है, राम उस काम को 60 दिनों में कर लेता है। 60 दिन में अगर वह प्रतिदिन एक काम करता है, कौन, राम, अगर प्रतिदिन एक काम करता है तो उसने 15 दिन तक काम किया था, तो 15 दिन में राम ने 15 वर्क किया होगा। ध्यान से देखिएगा, राम 60 दिनों में पूरा काम कर सकता है। पूरा मतलब अगर हम सोचे तो प्रतिदिन अगर राम एक काम एक दिन में करता है तो इसका मतलब 60 दिनों में उसने 60 वर्क किया होगा। टोटल अगर 60 वर्ग था तो 15 दिन में 15 वर्ग डन हुआ है। ठीक है, ऐसे सोचा करिए इस तरह के सवालों में, 15 दिन में 15 वर्ग डन हुआ है। ऐसे में कभी कभी पूछ लेता है किस तरह से काम का कितना हिस्सा बचा। अब आप समझो कि काम का कितना हिस्सा हुआ, 60 में से अगर 15 हुआ है तो 15/60 मतलब 1/4 कार्य क्या हुआ, डन हो गया। 1/4 कार्य पूरा हो गया है। अब बचा कितना है आप खुद ही सोच लो, 1 से 1/4 घटा दें, ये 3/4 कार्य अभी बचा हुआ है, रिमेन। इस 3/4 अर्थात 3/4 कार्य को श्याम 30 दिनों में कहता है कि हम पूरा कर देते हैं। यही लिखा है, पढ़िए। श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करने की बात करता है। अगर श्याम की बात करो तो श्याम 3/4 काम को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा करने की बात करता है। अगर मैं श्याम को पूरा काम दे देता तो 3 धाम में 30, वह 40 दिनों में पूरा कार्य कर सकता था श्याम। जिस काम को, ध्यान से देखिए कैसे सवाल हो गया, जिस काम को राम कर सकते थे 60 दिन में, श्याम वही काम को कह रहा है कि हम 40 ही दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ऐसे में हमें दोनों को मिलाकर इसी कार्य को करवाना है। हमने देखिए इस प्रकार से, हम चाहते तो वहीं से क्षमता निकाल लेते, वो भी एक प्रोसेस हो सकता था, बट ऐसे करिए थोड़ा सा और क्लियरिटी बने। ये समय है दोनों का कार्य को समाप्त करने का। हमने यहाँ से टोटल वर्क एक प्लान कर लिया, जिससे कि हमें निर्धारित कर लेंगे कि प्रत्येक की अपनी इफिशियंसी क्या है, क्षमता, कार्य करने की दर क्या है उनकी। तो यहाँ से टोटल काम 120 होगा। क्यों? क्योंकि 120, 60 और 40 दोनों से पूर्णतः कट जाएगा। अब सोचो, राम प्रतिदिन 60 दूना 120 2 काम करता था, श्याम प्रतिदिन 40 या 120 3 काम करता था। और राम और श्याम अगर मिल गए तो एक दिन में 2 और 3 मिलकर के 5 काम करेंगे, और इस 120 को पूरा करने के लिए उनको जो समय लगेगा 5 से भाग कर दीजिएगा, 24 पंचे 120, 24 दिनों में वो काम को मिलकर के पूर्ण कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। इस पर भी क्लियरिटी बनाइए, इसको भी समझिए, और ये सवाल भी अच्छा है, स्टैंडर्ड है। सवाल को ध्यान से देखते चलिए, पढ़ते चलिए। अगले सवाल पर पहुंचता हूं। एक छात्र के एक अंक गलती से 63 की बजाय 83 दर्ज हो गया। कोई छात्र था, उसके अंकों को नोट किया जा रहा था, उसका कोई अंक लिखना चाहिए था 63, ठीक है, लिखना चाहिए था 63, ये सही अंक था। बट कभी कभी होता नहीं, ह्यूमन एरर हो जाती है, और 63 की बजाय उसने उसको प्रिंट कर दिया 83। ये सही अंक हो गया, मतलब ये सही था लेकिन प्रिंट हुआ 83, इसका मतलब ये गलत अंक है। जैसे होता नहीं कि कभी कभी कोई मार्कशीट बनती है, उसमें किसी छात्र के नंबर को लिखना 63 चाहिए था, लिख दिया 83, या लिखना 32 चाहिए था, लिख दिया 23, मतलब गलतियां हो जाती है। कभी कम को ज्यादा कर दिया जाता है, कभी ज्यादा को कम कर दिया। इससे क्या होता है कि ओवरऑल रिजल्ट पर इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, फिर बाद में उसको मिला करके सही किया जाता है। स्थिति यही है। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गया, जो एवरेज था एवरेज आधा बढ़ गया। जो एवरेज था, अभी अगर हम इसको एकदम ट्रेडिशनल सोचे तो क्लास में अगर संख्या थी, देखिए हमें कुछ जानकारी नहीं है, संख्या अगर n थी ना, तो एवरेज पता है कि औसत क्या था, औसत मान लीजिए x था। अब कह रहा है कि उसमें से क्या था कि अगर हम योग की बात करें, योग, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम, सम मतलब योग अपान नंबर, संख्या मतलब योग बटा संख्या जो होता है वही औसत कहलाता है। तो n इंटू एक्स करें, फिर उसमें से 63 जो सही था उसको जोड़ना है, 83 को घटाना है, तब जाकर के औसत का इंपैक्ट समझ में आएगा, औसत आपका आधा बढ़ जाएगा। बट ऐसे कर पाना बहुत ही ट्रेडिशनली बहुत ही टफ है, मतलब क्रिटिकल है, इस तरह से करना भी नहीं चाहिए आपको। सीधा सीधा सा एक सिस्टम फॉलो करिए, मैं आपको बता रहा हूं।
63 सही था। और नियमतः हम सबको पता है कि सही को हमें ऐड करना है और गलत को हमें घटाना है। इन दोनों के बीच का जो फर्क आया वो 20 आया। 20 बढ़ा है यहां, तो 20 देखिए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, हमें इसको कम करना है। अब इस 20 बढ़ने का मतलब है कि एवरेज हमारा 0.5 मतलब आधा बढ़ गया। 0.5 मतलब आधा बढ़ गया। अब आप क्या करो कि ए हमारा औसत है, ए हमारा क्या है, योग है। अगर हमें संख्या निकालनी है तो औसत से संख्या, सॉरी यहां पर योग से औसत को भाग कर दीजिए। तो संख्या होगी, अगर हम 20 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, अर्थात छात्रों की संख्या कितनी थी, 40 थी। डायरेक्ट कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। इस पैटर्न का उपयोग करिए। देखिए ए था, यहां पर एक छात्र के अंदर क्या परिवर्तन था, यही योग था। इसकी वजह से औसत कितना बढ़ा, 1/2 बढ़ा। इस वजह से हमें संख्या निकालने के लिए योग बटा संख्या करना होगा, तब जाकर के हमको, सॉरी योग बटा औसत करना होगा। क्योंकि आप यहां से देखिए, योग बटा औसत करिए संख्या आएगा, योग बटा संख्या करिए औसत आएगा। तो दोनों को अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं जैसी हमको जरूरत पड़े और जैसे हमको सब। अभी ट्रेडिशनल करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा बहुत ही ज्यादा, और ऐसे में कंफ्यूजन आएगा। इस पर और भी 1-2 स्टैंडर्ड के सवाल बनते हैं औसत के। इन सवालों को भी आप सबको ध्यान से देखना, उसका हम पैटर्न क्लास में आपको बताएंगे। आगे बढ़िएगा। सवाल है, देखिए ये भी बहुत शानदार सा सवाल है। देखिए क्या है, नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। 1 रुपया में उसने 2 नींबू की दर से नींबू खरीदा। जहां पे खरीदा वहां पर 1 रुपए में 2 नींबू मिल रहे थे। फिर उसने क्या किया, उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत, ये भी जूनियर 2023 का पेपर है, अर्थात 2.0 का है। अभी देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको मैं बता दूं, देखिए हमें लाभ हानि का परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि संख्या अलग अलग होती है। हम लोग स्कूल में जब करते थे संख्या को सेम करते थे, एक का मान निकालते थे। जैसे वहां पर 1 रुपए में 2 नींबू, मतलब 2 नींबू का दाम 1 रुपए है। 1 नींबू का दाम कितना होगा। खरीदते समय भी उसने 3 रुपए में 5 नींबू, मतलब 5 नींबू को 3 में बेचा है, तो 1 नींबू को कितने में बेचा है। इस प्रकार से हम लोग निकाल करके, एक एक का दाम निकाल करके लाभ हानि का परसेंटेज डिक्लेयर करते थे। ऐसे सवालों को करा कैसे जाएगा, देखिए यहां लिखिए संख्या और यहां लिखिए दाम। रेट के हिसाब से चलते, जब वह अपने थोक विक्रेता से खरीदने गया सामान को, तो उसे 2 नींबू मिलते थे 1 रुपए में। जब उसने लाकर अपने ग्राहकों को बेचा तो उसने 3 रुपए में 5 नींबू दिए, मतलब 5 नींबू दिया 3 रुपए में। अब इससे उसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये हमको डिसाइड करना है। लेकिन इन सब के लिए हमें संख्या को बराबर करना होगा। संख्या देखिए, यहाँ पर 2 थी, यहाँ 5 थी, बराबर बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे, आप इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो, अपने आप देखिए संख्या बराबर हो जाएगी। 5 दूना 10, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लीजिए। 2 पंचे 10, संख्या बराबर हुई। लेकिन यहाँ 5 ब्रैकेट के बाहर है तो इससे भी गुणा करेगा, तो 5 1 5, मतलब आप 5 का 1 से गुणा करिए, 5 आएगा। 2 3 6, ये 6 हो गया। अब जब संख्या बराबर है तो डायरेक्ट सोचिए, 5 में खरीद करके 6 में बिका। 5 में कोई चीज खरीद कर अगर 6 में बिके तो फायदा है कि नहीं, हाँ, कितने का, 1 का, 1 का लाभ। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, कोई चीज को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 करिए, बटे संख्या कितनी है 5। 5 से मतलब प्रॉपर जो वैल्यू उसकी दाम थी 5, 5 से भाग करिए, 5 बिसाम में 100, 20% का लाभ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। ऐसे हर सवालों में संख्या को बराबर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप संख्या बराबर कर लेंगे, सवाल ऑटोमेटिकली आपका कंपैरिजन पर आ जाएगा और वहां से लाभ हानि का परसेंटेज जैसी हमारी जरूरत रहेगी उस तरह से हम लोग निर्धारित कर लेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से मन लगाकर ऐसे सवालों पर अपना फोकस बना लें, समझ लें, सीख लें, समझ के आगे बढ़े। अगले सवाल पर आइए। सवाल देखिए प्राइमरी का है, सिंपल है, 2023 का सवाल है, मतलब 2.0 का। हमको दिया है 0.000216, इसका हमसे घनमूल पूछा है। ऐसे भी लिख सकता था। जब भी कभी आपको घनमूल निकालना होता है तो हम सबको पता है कि 3 का पेयर बनता है। 3 का पेयर बनता है, अर्थात जब गुणनखंड करते हैं नंबर्स का तो 3 3 का जोड़ा, उसमें से एक एक वैल्यू निकालते हैं। वैसे भी मुझे 216 के बारे में पता है कि 6 का क्यूब होता है, एक तरह से 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है। अगर डायरेक्ट मुझसे कभी कहता कि 216 का घनमूल करिए, ओरल था, मुझे तो इतनी जानकारी, वैसे भी हम लोग 6 लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम दशमलव की है। जब दशमलव वाले नंबर होंगे और उसका घनमूल करना होगा तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको चेक करना है कि यहाँ पर दशमलव का जो स्थान है, प्लेस है, क्या वह 3 के पहाड़े में है कि नहीं है, 3 के मल्टीपल में है कि नहीं। बिल्कुल है, 3 के मल्टीपल में, 3 3 6 स्थान पर है। अगर 3 के मल्टीपल में ना हो, जैसे यहाँ पर लगा, सपोज करिए 216 यहाँ लगा दिया, ऐसे, तब नहीं कर पाएंगे आप।
भले आपको पता है 216 का घनमूल 6 होता, नहीं कर पाओगे। आपको ये देखना पड़ेगा या तो 3 स्थान पर दशमलव हो, या तो 6 पर हो, या तो 9 पर, या तो 12 पर, ऐसे पैटर्न पर होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 स्थान पर था, तो 6 को 3 से भाग करिए। पहले तो आप 216 का घनमूल निकालिए, कितना आया? 6 आया। इसका घनमूल कितना हुआ? 6। अब यहाँ पर 6 स्थान पर दशमलव है, तो 6 को 3 से भाग करिए। 3 से जैसे 3 का पेयर बनता है ना, तो 2 आया। 3 6 दूना, 6 को अगर 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। 0.06 इस सवाल के लिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर ले, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर आपके सामने है, बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो आशा करता हूं ये भी सवाल आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। इस तरह के सवाल भी आपको प्राइमरी में फेस करने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में वो जरूरी 5 सवाल जो आपकी पैटर्न में है, रेगुलरिटी में बन रहा है, उसको आप तैयार कर ले और अगले सेशन का वेट करिए। और इसके लिए पीडीएफ के लिए, कंटेंट के लिए, क्लास के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के माध्यम से है। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच सभी को।